मसूरी में मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के 70 साल के शासन को पूरे होने पर उनको शुभकामनाएं दी। वहीं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर उनके पिता RJR भारद्वाज द्वारा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की बनाई गई जन्म कुंडली की मूल कॉपी भेजी है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ज्योतिष विद्या के विद्वान थे और उनके द्वारा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II की 20 मई 1953 में बनाई गई जन्म कुंडली में स्पष्ट कर दिया गया था कि महारानी एलिजाबेथ का शासन ऐतिहासिक रहेगा, वही शांतिपूर्ण तरीके से वह अपना शासन को चलाएंगे, वह उनकी लंबी आयु होगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उनके द्वारा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II को पत्र लिखा था, जिसका संज्ञान लेकर उन्होंने उसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि अब उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, परंतु कई महत्वपूर्ण दस्तावेज आज भी शामिल है, जहां पर भगवान राम, कृष्ण आदि की जन्मपत्री उनके द्वारा लिखी गई है। वहीं उनके पिता RJR भारद्वाज बड़े ज्योतिष थे। वह देश और विदेशों के बड़े राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता अपनी जन्म कुंडली को बनवाने के लिए मसूरी आते थे। उन्होंने कहा कि महारानी इंग्लैंड 96 साल की हो गई है और 70 साल उनके शासन को हो गया है, जिसकी घोषणा उनके पिताजी द्वारा की गई थी और वह सटीक साबित हुई है। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। लेटर है ये, मैंने अभी उनको उनके जो प्लेटिनम जुबली हो रही है उनके जब राजगद्दी पे इंग्लैंड की बैठी थी वो, तो आप जानते हैं 1952 में वो 2 जून 1952 में वो राजगद्दी पे बैठी थी। तो मेरे फादर ने उस समय उनका जो कोरोनेशन के टाइम पे जो हॉरोस्कोप बनाया था वो उस समय उन्होंने उनको क्वीन को भेजा था, और जो जो उसमें उन्होंने मेरे फादर ने लिखा था वो सारी सच साबित हुई है। तो मैंने वही उनकी जो ओरिजिनल हॉरोस्कोप था वो और अपने तरफ से उनको शुभकामनाएं भेजी है। वो लेटर भेजा है इंग्लैंड में और वो उसका जवाब आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी उसको एक्नॉलेज किया था, उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी है। और उसमें जो मेरे फादर ने उनके लिए कहा था वो 100% सही हुआ। आज 70 साल बाद वो पूरी बातें सही है। तो और इस तरह से मैंने अपनी तरफ से और पूरे भारत की तरफ से उनको बधाई दी है। क्या क्या था उस पूरे हॉरोस्कोप पे जो 70 साल पहले? ये था कि एक तो उनका जो एक तो उनकी लॉन्ग लाइफ होगी, बहुत लंबी उम्र होगी, और वो ट्रू है। आज वो 96 की हो गई है। और जो उनका राजकाज का समय होगा, उसमें बहुत शांति रहेगी, कोई ज़्यादा उथल पुथल नहीं होगा। जैसे आपको पता है उनसे पहले जो उनके पिताजी के समय 2nd वर्ल्ड वॉर हुआ था उनके, तो इस तरह का कोई ऐसी परेशानी नहीं हुआ और वो बहुत शांतिप्रिय जीवन उन्होंने अपना व्यतीत किया। और जो उनके पूरी दुनिया में उनकी रेस्पेक्ट होती है, और उनका सौभाग्य है कि लगभग 14 अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे मिले हैं, वो उनको अवगत किया है या उन्होंने उनको वेस्ट किया है। तो इस तरह से यही जो उनकी बातें मेरे फादर ने कहा था वो सब सही निकली है। मेजर उसमें यही है कि एक तो उनकी लॉन्ग लाइफ होगी, पीसफुल लाइफ होगी, और कोई बड़ी बात उनकी राज्याध्यक्ष के समय कोई बड़ी घटनाएं नहीं होगी। कोई जैसे लड़ाई हो जाती है या फैमिन दुर्भिक्ष हो जाता है या बाढ़ आ जाती है या भूकंप आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। शांतिप्रिय रहा और पूरे देश से उनके संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, मेरे तो पूरे पिछली कई पीढ़ियों से हमारे यही ज्योतिष का काम पिछले 500 वर्ष से किया जा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे फादर ने जो बनाई वो तो बनाई है श्री रामचंद्र जी की। वैसे भी मेरे पास 300 वर्ष पुरानी जन्मपत्री है इनकी श्री रामचंद्र जी की और श्री कृष्ण जी की और गुरु नानक जी की। और उसके अलावा फिर मेरे फादर ने जो लोग कई तो मिलते रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी पर्सनली मेरे फादर से मिले हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू और गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। देश के जितने भी टॉप कांग्रेस के लीडर हुए हैं वो सब लोग पर्सनली मेरे फादर के पास आए और उन्होंने कंसल्ट किया है, और सबके हॉरोस्कोप मेरे पास है आज भी। इवन नेताजी सुभाष चंद्र भी मिले हैं, वीर दामोदर सावरकर मिले हैं, और लोग सब आते रहे, और जनरल थिमैया। अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है ये, लेकिन और तत्कालीन जो राजे थे भारत के, उसमें से कम 100 राजे और नवाब हमारे फादर के पास आए और उन्होंने सबके उनका हॉरोस्कोप और जन्मपत्री बनाई है, और ज़्यादातर उसमें सारी बातें सही होती। कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी एक निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे, जहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कृषि विभाग में उनके द्वारा कई बदलाव किए गए हैं, जिससे कि कृषि किसानों को लाभ मिल सके। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 2000 रुपए किसान प्रोत्साहन राशि देने की बात की गई है, जिसके लिए धन की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के तर्ज पर प्रदेश सरकार किसान प्रोत्साहन राशि किसानों को दे रही है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कृषि मंत्रालय संभालते ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जितने भी अधिकारी और कर्मचारियों के अटैचमेंट थे उनको उनकी मूल तैनाती पर भेजा गया है। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। अपने केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय तोमर जी और अपने प्रदेश के मुखिया जिन्होंने कल ऐतिहासिक विजय हासिल की है पुष्कर सिंह धामी जी का, कि लगातार वो किसानों को आय को दुगने की बात करने की बात कर रहे हैं। जहां किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने किसानों को मजबूत करने का काम किया है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं। 2000 रुपया किसी के लिए किसान प्रोत्साहन राशि उसको हमने अपने अपने राज्यपाल के भाषण में उसको हमने शामिल किया है। उसके लिए धन की व्यवस्था इस बजट में हम कर रहे हैं और शीघ्र ही किसान सम्मान निधि की भांति किसान प्रोत्साहन राशि यहाँ के किसानों को मिलेगी, जो इनकी आय की दोगुनी करने में एक सार्थक कदम होगा। इसके लिए एक बार फिर मैं अपने नेतृत्व का आभार करता हूँ और मैंने आते ही अपने डिपार्टमेंट के अंदर कुछ शक्तियाँ की हैं। हमने जितने अटैचमेंट थे, जो लोग पहाड़ में थे और वो देहरादून में रह रहे थे, ऐसे हॉर्टिकल्चर में 160 लोग, एग्रीकल्चर में 46 लोग, ग्राम विकास में 15 लोग उनके मूल स्थान पर भेजा है। हमने कहा कोई वास्तव में कोई जेन्युइन केस है तो उसकी हम मदद करेंगे, लेकिन जिस भावना के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ था कि पहाड़ के अंतिम छोर पर विकास की लहर पहुंचनी चाहिए, ये तभी से होगा जब अधिकारी वहाँ पर रहकर काम। और हम 1 साल के अंदर हमारी कोशिश होगी उस संग्राम को हम बनाकर पूरा करेंगे। मैंने आते ही परसों उसकी रिव्यू बैठक ली थी और हमारे अधिकारी भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और शीघ्र ही उसके परिणाम नजर आएंगे। देखिए, एक कोशिश हुई थी, प्रयास हुआ था। हमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एक प्लान बनाया है। मुझे पूरा भरोसा है कि उस प्लान पे हम काम करेंगे और इस मिशन को भी आगे बढ़ाएंगे।